हेलो दोस्तों। मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आया कि इस टाइप का जो सवाल है बच्चों से बन नहीं पा रहा है। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बच्चे इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान प्रॉफिट और लॉस का सवाल है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी जो आंसर है वो गलत आ रहा है हमेशा। तो इसमें कहाँ हम गलत कर रहे हैं और हमें हमसे जो समझने में गलती हो रही है उसको हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, और जो सवाल है उसका जो अंतिम उत्तर है वो हम जो एक्यूरेट जो आरआरबी दे रहा है वो हम निकालने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि एक वस्तु को 1970 रुपये में बेचने पर होने वाली जो हानि है हमारी 2377 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है। ठीक है, तो हम दोनों का क्रय मूल्य है ना, दोनों से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और एक वही तरीका है जिसमें हमको क्रय मूल्य, जिसमें मान रख के समीकरण बना के हम मान निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। जो हम लेंगे सेकंड स्टेप से, जो बोला है कि 2377 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होता है, फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो हम मानते हैं कि लाभ हमें माना लाभ के सही 2370 रुपये बेचने पर 100 रुपये लाभ हो। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी इसकी? विक्रय मूल्य कितना है? 2377 रुपये माइनस कितना होगा? एक्स, क्योंकि एक्स हमने क्या माना है? लाभ माना है। ये हमारा होगा समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण लेंगे, क्रय मूल्य बराबर वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये फॉर्मूला होता है, ये सीधा फार्मूला होता है, इज इक्वल टू क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से भी सी पी बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमारा 1970 रुपये, लेकिन जो हानि है किसके बराबर है? ये एक्स के 85% बराबर है। तो इसको हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमें हानि होती तब हमें विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होता, तब हमारा क्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, एक्स का 85% इसमें हमने ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए दोनों का सी हम एक जैसा कर सकते हैं ना, क्योंकि वस्तु एक ही है और बात भी जो कही गई है दोनों के एक ही टर्म में दोनों की बात कही है। ठीक है, तो इसको बराबर करेंगे 2377 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1970 प्लस 85/100 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2377 माइनस 1970 इज इक्वल टू 85/100 इंटू एक्स, और प्लस में ये आ जाएगा एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 में से 0 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 इधर जाएगा, तो 100 और 85 हो जाएगा 185/100 एक्स। और जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू आ जाएगा 407 गुनीला 100/185। ठीक है, हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 20 बार, ये कट जाएगा 37 बार, और 37 से वो कट जाएगा 11 बार, 37 का 37, 37 का 37। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 इंटू 20, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 220 रुपये। अब ये हमारा क्या आ गया? लाभ आ गया। और हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम वही करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालेंगे 2377 माइनस 220 रुपये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7। ठीक है, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और 2 का 2, और यह हमारा 2157 रुपये। और यही जो आंसर है हमारा आरआरबी रेलवे ने दिया है। लेकिन बहुत बच्चे परेशान थे इसमें समीकरण बनाने में, तो अब इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया और हमारा आंसर भी एक्यूरेट आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो, आपको डाउट हो तो हमेशा कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसको वीडियो बना के आपको सॉल्व कर देंगे।